उपचुनाव के महादंगल का महाकवरेज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार जारी है। इन सबके बीच बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उपचुनाव में जीत का उत्सव मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। थोड़ी देर में बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और लखनऊ पार्टी ऑफिस में ये जश्न होगा। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इसमें दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे पार्टी ऑफिस में। उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है, 60 सीटों पर जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में भी सरकार बनाती दिख रही है एनडीए, तो यहां पर जश्न मनाया जाएगा पार्टी मुख्यालय में। इसी को लेकर अपडेट ये मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में पहुंचेंगे पार्टी दफ्तर। लखनऊ पार्टी ऑफिस में जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल खैर से कामिर कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कामिर, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां की, वहां पर कैसा माहौल नजर आ रहा है? बीजेपी तो जश्न की तैयारी कर रखी है। जैसा बताया गया था वही हुआ, योगी का जादू चल गया। इसी खैर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से हैट्रिक लगा दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर लगभग 38,248 वोटों से विजय घोषित हुए हैं। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। काउंटिंग हालांकि पूरी हो चुकी है, लेकिन जो प्रत्याशी थे सुरेंद्र दिलेर, वो अब अपने साथियों के साथ, अपने परिजनों के साथ में अंदर गए हैं। जिलाधिकारी के द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हालांकि इनके दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी चारू कैन, वो आई हैं, लेकिन साथ ही साथ सुरेंद्र दिलेर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने पहले ही दावा किया था कि इस सीट पर एक बार फिर से कमल खिलेगा, हैट्रिक लगेगी, और वह सच साबित हुआ। इतना ही नहीं, इससे पहले इसका फायदा सुरेंद्र दिलेर को यह भी मिला कि उनके जो दादा थे वह भी इसी अलीगढ़ लोकसभा से सांसद रहे और इसके साथ अलीगढ़ से ही वे विधायक रहे। उसके बाद बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर पर दाव खेला तो उपचुनाव में उनको टिकट दिया और अब वह लगभग 38,248 वोटों से विजय घोषित हुए। तो उसके बाद से अब लगातार अलीगढ़ में भी जश्न का माहौल है। जगह जगह पर कार्यकर्ता जो हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं, मिठाई एक दूसरे को खिला रहे हैं। जैसा कहा गया था, योगी का जादू चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई, समय झारखंड के नतीजों को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं? झारखंड में भी हम आश्वस्त हैं। जीत हार चलती रहती है, लेकिन जनता के विपक्ष में भी रह के उतनी सेवा करेंगे जो हमने वादे किए हैं, उस संकल्प को पूरा करेंगे। यूपी के उपचुनाव को लेकर क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि अखिलेश यादव को बहुत कुछ कह रहे थे, हालांकि अब पीडीए को लेकर बीजेपी ने यूपी बीजेपी ने पीडीए कोई गठबंधन नहीं है, वो परिवार को चलाने वाला परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन है। वो ये जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और जिस प्रकार की वो राजनीति करते हैं आज वो स्वीकार नहीं है। योगी जी के नेतृत्व में जो उन्हें सुरक्षात्मक वातावरण दिया है और मोदी जी ने डबल इंजन की सरकार को जिस प्रकार से बढ़ावा वहाँ पर दिया है, तो ये उपचुनाव ने कहीं न कहीं ऐसे तत्वों को नकारने का काम किया है। और सर, ये सवाल कई जो बयान आए हैं कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी लोगों की तरफ से ईवीएम को लेकर फिर से जो सवाल खड़े किए गए हैं, क्या कहना है आपका? करते हैं, नई नई खोज करते हैं, हार को वो स्वीकार नहीं कर पाते। एक बड़े दिन शासन किया है, लूटा है देश को, वो लूटने का सपना उनको बार बार देखते हैं, लेकिन जनता को का अपमान है ये। ईवीएम के बारे में करते तो वो खुद क्यों नहीं कर लेते? वो तो टेक्नोलॉजी वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, वो क्यों नहीं कर लेते? तो मुझे लगता है कि जनता का बेइज्जती करने के बराबर है। और सर, आखिरी ये कि बीजेपी मुख्यालय में हम इस समय देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जश्न का प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनकी उत्साह के बारे में एक बार आप प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, पूरे देश का आह्वान करेंगे। जो उन्होंने हमें वोट दिया है उसका धन्यवाद भी करेंगे और जनता का, कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी करेंगे। जश्न की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। खैर में भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जश्न की। कामिर कुरैशी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े थे। अब आपको कुंदरगी लिए चलते हैं, राजीव सिंह वहां की रिपोर्ट देंगे। राजीव, हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं?
देखिए, इस वक्त कुंदरकी में जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। अभी 23वें चरण की काउंटिंग हुई है, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह लगभग 1,18,347 वोटों से सपा उम्मीदवार के सामने आगे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की अब तक जमानत जो है वो जब्त हो चुकी है। जबकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो कुंदरकी है, यहाँ पर 64% मुस्लिम मतदाता है। ये पहला मौका है। 1993 में पहले बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीत सकी थी। 31 साल बाद बीजेपी एक नया इतिहास रचने जा रही है। योगी मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उसको मुस्लिम समुदाय ने भी उसको एक्सेप्ट किया, और यही कारण है कि जो 58% मतदान हुआ था, यूपी में सर्वाधिक मतदान भी कुंदरकी सीट पर ही हुआ था। करीब 58% मतदान के बाद जो अब तक का रिजल्ट है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने खुलकर योगी मोदी सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं उनका समर्थन किया है, उन पर अपनी मोहर लगाई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है, और अब भी क्योंकि 23वां चरण की काउंटिंग पूरी हुई है, अभी 32 चरण तक ये काउंटिंग जारी रहेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी कैंडिडेट की करीब 1.5 लाख से ऊपर की यहाँ पर जीत तय है। इसके पीछे बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ पर काम किया था। योगी सरकार के 3 मंत्री JPS राठौड़, जो संगठन के माहिर माने जाते हैं, उन्हें रामपुर में भी कमान सौंपी थी, और रामपुर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था वहाँ पर भी कमल खिलाने का काम उन्होंने किया था। एक बार फिर उन्होंने कुंदरकी में वो कर दिखाया जिसकी शायद कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। साथ ही साथ धर्मपाल सिंह, जो कि काफ़ी अनुभवी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी यहाँ का प्रभारी बनाया गया था। तो कुल मिलाकर बीजेपी की जो रणनीति थी, एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में जाकर कटोगे बटोगे का नारा दे रहे थे, तो कुंदरकी में जब वो जनसभा करने पहुंचे तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र देते हुए ये भरोसा दिया, और मुस्लिमों को भी एक अपील की कि आपने हर बार समाजवादी पार्टी को वोट किया है, एक बार बीजेपी को देखिए, अगर बदलाव नहीं हो दिखता है तो आप उसके बाद बदल दीजिएगा, जिसका शायद कुछ ना कुछ असर देखने को मिला। और 31 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने कुंदरकी, जो कि मुस्लिम बहुल सीट है, वहां पर एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने की ओर बढ़ रही है। अब से कुछ देर बाद जब 32 राउंड की मतगणना पूरी हो जाएगी तो बीजेपी के कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, लेकिन जो बढ़त है वो अजय है।